बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। बिलाखिर सीसीडी ने अपना स्क्रिप्ट चेंज कर लिया। पहले पुलिस मुकाबलों का स्क्रिप्ट हुआ करता था, उसमें ज़ेर हिरासत मुलज़म जो थे वो हमलावरों की फायरिंग से मारे जाते थे। लेकिन अब जो देखने में आया है, जो स्क्रिप्ट चेंज हुआ है, जो नई तब्दीली आई है स्क्रिप्ट में, उसके मुताबिक पुलिस जो है वो ज़ेर हिरासत मुलज़मान को लेकर जाती है निशानदही के लिए, साथियों की गिरफ़्तारी के लिए। तो वहाँ पर मौजूद जो जुराइम पेशा अफराद होते हैं वो पुलिस पार्टी पर हमला करते हैं, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है। उनमें से एक हमलावर जो है वो मारा जाता है, जबकि पुलिस की ज़ेर हिरासत जो मुलज़मान हैं वो हमलावर के दीगर साथी छुड़ा कर ले जाते हैं। ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्क्रिप्ट में जो तब्दीली नई आई है वो मैं आपके साथ बयान करूंगा। एक पुलिस मुकाबला हुआ है, इंतहाई ख़तरनाक मुलज़म कत्ल, डकैती, पुलिस मुकाबले, डकैती, मज़ाहमत, चोरी, रॉबरी के मुकदमात के सैकड़ों मुकदमात कहते हैं उसके ख़िलाफ़ दर्ज थे और वो पुलिस को मतलूब था, रिकॉर्ड याफ्ता था। उसका नाम ज़ुबैर उर्फ जट वल्द अफजल जट बताया गया है। जट के नाम से ये मशहूर था और अरसा दराज से, बल्कि साल से डकैती, चोरी, कत्ल, डकैती, मज़ाहमत, पुलिस मुकाबलों और रॉबरी जैसे संगीन नौयत के मुकदमात में ये मुलव्वस था। कई मरतबा गिरफ़्तार होकर ये जेल भी जा चुका है, लेकिन जब ज़मानतों पर बाहर आता है तो बाहर आकर फिर दोबारा यही वारदातें शुरू कर देता है। ज़ुबैर उर्फ जट के बारे में जो पुलिस ज़राए का कहना है, उन्होंने बताया है कि वो ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब के दीगर अज़ला में भी उसने बेशुमार वारदातें कर रखी थी और ये एक ज़िले से वारदात करके वहाँ से लूट का माल इकट्ठा करके अपने साथियों समेत दूसरे ज़िले में जाकर रुपोश हो जाता था, वहाँ पर जाकर ये मफरूरी काटता था। कई मरतबा ये कहते हैं कि कराची में भी जाकर रहा है, कराची में भी इसने काफ़ी मफरूरी काटी है, लेकिन ज़्यादातर मफरूरी इसकी पंजाब के दीगर शहरों में रही है। तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो CIA कोतवाली में ऑफिस है, जिनका उसके DSP गालिबन दानिश रांझा है, तो उनकी टीम ने डकैती और चोरी और दीगर ख़तरनाक नौयत के मुकदमात में मुलव्वस 3 मुलज़मान जिनके नाम खुर्रम मकसूद, उमान अली और आतिफ़ अली बताए गए हैं, इनको गिरफ़्तार किया हुआ था। इनसे तफ्तीश जारी थी और ये उनके पास रिमांड पर मौजूद थे। तो इन तीनों ने दौरान तफ्तीश बताया अपने साथी ज़ुबैर उर्फ जट के मुतल्लिक और उसके जो दीगर साथी उसके हमरा वारदातों में मुलव्वस हैं उनकी मुतल्लिक इंकशाफात किए, उनके साथ वारदातों का भी इन्होंने इंकशाफात किए और इनको तीनों को लेकर बादामी बाग के इलाके में ले जाया जाता है। CCD जो CIA कोतवाली का अमला है, वहाँ वो अफसरान और अहलकार इनको सरकारी गाड़ी में हथकड़ियाँ लगाकर बादामी बाग के इलाके में लेके जाते हैं ज़ुबैर उर्फ जट की गिरफ़्तारी और दीगर माल और असलहे की बरामदगी के लिए। वहाँ पर जब पुलिस पार्टी पहुँचती है तो पुलिस पार्टी को देखते साथ ही ज़ुबैर उर्फ जट और उसके साथी जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया, पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस अहलकार के सर पर कहते हैं गोली लगी, लेकिन वो मौजज़ाना तौर पर सर पर हेलमेट पहने होने की वजह से महफूज रहा और उसकी बचत हो गई। इसके अलावा जो सरकारी गाड़ी थी उसके टायर ब्रस्ट हुए, शीशे टूट गए और उन शीशे लगने से कोई 2 मुलाजिम जो हैं वो मामूली ज़ख्मी भी हुए हैं। अब पुलिस वालों ने लेट कर जान बचाई। पुलिस गाड़ी में तीनों मुलज़मान आतिफ़ अली, उमान अली और खुर्रम मकसूद मौजूद थे। अब पुलिस ने भी अपनी जान बचाने के लिए और जो ज़ेर हिरासत मुलज़मान थे उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनको बचाने के लिए कह ले कि पुलिस ने भी उन पर जवाबी फायरिंग की। 2 तरफ़ा फायरिंग का तबादला जो है वो अपना जारी रहा और कुछ देर बाद जब फायरिंग बंद हुई तो पता लगा कि रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो हमलावर थे जो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर रहे थे, उन्होंने जो तीनों मुलज़मान थे ज़ेर हिरासत, उमान अली, आतिफ़ अली और खुर्रम मकसूद, वो तीनों पुलिस पार्टी से हिरासत से छुड़वा लिए और उन तीनों को वो साथ लेकर फ़रार हो गए। जबकि जवाबी फायरिंग जो पुलिस ने की थी उसके नतीजे में पुलिस ने जब जाकर देखा, सर्च किया, तो एक जो मुलज़म था हमलावर वो ज़ख्मी हालत में मौजूद था। उसको फौरी तौर पर लेकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही ज़ख्मों की ताब लाते हुए दम तोड़ गया। अब जो मुलज़म मारा गया है उसके
जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि उसकी शनाख्त ज़ुबैर उर्फ जट के नाम से हुई है। ये पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में कुछ सैकड़ों मुकदमात में मुलव्वस था और पुलिस को अरसा दराज से मतलूब था, इश्तिहारी था मुतअद्दिद मुकदमात में, जबकि साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी रह चुका है। पुलिस हलाक होने वाले ज़ुबैर जट के जो रिकॉर्ड है वो और उसके ताज़ा वारदातें जो हैं उसका रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है। बदामी बाग पुलिस थाने में CCD कोतवाली की जानिब से इस पुलिस मुकाबले की और ज़ेर हिरासत जो मुलजमान थे उनको छुड़वाने की FIR दर्ज कर ली गई है और उसके बाद जो फ़रार होने वाले मुलजमान हैं और उनके दीगर साथी जो उन्हें छुड़वा कर ले गए हैं उनकी तलाश जारी है। देखते हैं एक दो रोज़ में जो ये फ़रार होने वाले मुलजमान हैं इनके मुतल्लिक़ क्या ख़बर आती है। आया कि इनका रिकॉर्ड, इनके मुकदमात और इनके जुराइम की दास्तानें इस कदर खौफनाक हैं या वो ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि इनको भी पुलिस मुकाबले की लिस्ट में डाला जाए, तो इनके मुतल्लिक़ उस हिसाब से ख़बर आएगी। और अगर ये अपना मामूली मुकदमात में मुलव्वस हैं और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इनका रिकॉर्ड नहीं है तो ये आइंदा 2-4 रोज़ में ही मंजर आम पर आ जाएगा, इनका पता लग जाएगा, इनका सुराग लग जाएगा और इनकी दोबारा गिरफ़्तारी जो है वो अमल में आ जाएगी। अब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले से मैं अगर आपसे बात करूं तो जब से क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फ़ाल हुआ है, गालबन 2-2.5 माह हो गए हैं, 3 माह हो गए होंगे इसको, इस दौरान कुछ सैकड़ों पुलिस मुकाबले हो चुके हैं पूरे पंजाब में और जितने भी लोग मारे गए हैं उन तमाम के मुतल्लिक CCD के जो अपना अफसरान हैं उनका यही कहना है कि मारे जाने वाले अफराद जो थे वो सूबा पंजाब में दहशत की इलामत थे, खौफ की इलामत थे, माशरे के लिए नासूर थे और लोगों के जानो माल के लिए इंतहाई ख़तरा थे। ये सब लोग जितने भी मारे गए हैं वो कत्ल, डकैती, अगवा बराए तवान, उजरती कातल थे, रॉबरी थे, बच्चियों के साथ ज़्यादतियों में मुलव्वस थे, फिर ख़वातीन के साथ गैंग रेप की वारदातों में मुलव्वस थे ये लोग। तो इन सब को जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारा गया है और इसी तरह अब बाकी मुलजमान जो अभी तक मफरूर हैं, जो उनकी लिस्टों के मुताबिक रिकॉर्ड याफ्ता हैं और वारदातें कर रहे हैं, लाहौर शहर या पंजाब के दीगर अजला में वारदातें कर रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। जूँ ही उनके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुखबरान के ज़रिए कोई इतला मिलेगी, पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए रेड भी करेगी, उन्हें गिरफ़्तार भी करेगी और अगर कहीं मुकाबला हुआ तो उनको मुकाबलों में मारा भी जाएगा। अवाम की तरफ से CCD के किरदार या उसके कामों के हवाले से खासी पजीराई मिल रही है। अवाम जो है वो ऐसे जुराइम पेशा अफराद के लिए जो CCD ने अपना लाहेअमल इख्तियार किया है वो उस पर उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई 80-85% लोग जो हैं वो CCD के इस इक़दाम को और ये जो इन्होंने 2.5-3 माह में जो कुछ किया है उसको खासा उन्होंने उसको पजीराई भी दी है उसकी और उसकी तारीफ़ भी बहुत की है। लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि जहां डकैती, चोरी, रॉबरी, डकैती, मज़ाहमत, इस किस्म के वाक़यात में नुमायाँ कमी तो ज़रूर सामने आई है, लेकिन ये भी देखने में आया है कि ये जो एक दरिंदगी के वाक़यात हैं, गैंग रेप के वाक़यात हैं, बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, ये अचानक ज़्यादा मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा बढ़ गए हैं और इनके ख़िलाफ़ भी CCD ने बड़ी मौसर कार्रवाई की है। अब तक जितने भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, ख्वाह वो हाफजाबाद का केस हो, ख्वाह वो शाहपुर कांजरा का केस हो, मांगा मंडी का केस हो, न्याजी बस सर्विस वाला केस हो या फैसलाबाद में छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करके उनकी वीडियो बनाने वाला केस हो, इस किस्म के बहुत से केसेस जो सामने आए हैं उनमें पुलिस ने CCD ने मौसर कार्रवाई करते हुए उन मुलजमान को गिरफ़्तार भी किया और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया। लेकिन क्या वजह है कि ये वाक़यात अचानक से एकदम इतना बढ़ने शुरू हो गए हैं और लोगों के अंदर जो है दरिंदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और इस खौफ को ज़रा बिला खौफ व ख़तर के ये इन जो इक़दाम वो कर रहे हैं, जो दरिंदगी वो कर रहे हैं, उसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। क्योंकि पिछले चंद माह में जितने भी लोग इसमें इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं उन सब को मार दिया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो दरिंदे हैं वो ये अमल करने से बाज नहीं आ रहे, ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए हमारी हुकूमत को कोई मौसर इंतज़ामात करने पड़ेंगे, कोई
اقدامات کرنے پڑیں گے, کوئی پالیسی بنانی پڑے گی, لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی, ان کے خاص کر والدین کو بچیوں کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے بچیوں کی رکھوالی کریں, کس طرح سے ان کا پہرا دیں, کس طرح سے ان کی ڈیوٹیاں دیں. تو یہ معاملات CCD کے جو ہیں یہ ابھی آگے بھی چلتے رہیں گے, دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتے ہیں. اور باقی جو پولیس مقابلہ ہوا ہے زبیر عرف جٹ اور جو مارا گیا ہے اس کے جو ساتھی 3 چھڑوا کر لے گئے ہیں, ان کے متعلق دیکھتے ہیں کہ آئندہ 2-4 روز میں کیا خبر آتی ہے, ان کے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.